हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज अपन डीआरटी सेकेंड ईयर पेशेंट केयर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड थी और यूट्यूब पे क्लासेस नहीं है, स्टूडेंट परेशान हो रहे थे। तो अभी पूरा इंडेक्स में इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। पूरा सिलेबस यहाँ पे नहीं है, कुछ टॉपिक बाकी हैं जो कि मैं कवर करूँगा वीडियो में। अभी जितने हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि किस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है पूरे डिपार्टमेंट की, कौन कौन से उसके अंदर स्टाफ होता है ना, वो आ जाएंगे। उसके बाद में कोड ऑफ इथिक्स फॉर रेडियोग्राफर, मतलब क्या क्या कोड वर्ड जो है उसको ध्यान रखने रेडियोग्राफर को काम करते टाइम, उसके ऊपर पूरा ये टॉपिक रहेगा। उसके बाद में है इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट केयर, कि पेशेंट केयर की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं पेशेंट केयर, ये टॉपिक रहेगा। उसके बाद में केयर ऑफ इनेमल वेयर, है ना, जो इनेमल की जो कोटिंग होती है, जितने भी स्पूटम कप वगैरह, बेड पान वगैरह जिनके ऊपर ये कोटिंग रहती है, उनकी केयर कैसे करनी है, उन इंस्ट्रूमेंट की या फिर जो यूज़ किए जाते हैं इक्विपमेंट, उनकी कैसे अपने को केयर करनी है, पूरा उसके बारे में रहेगा इसमें। उसके बाद में आता है केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, सर्जरी के दौरान हो सकते हैं या फिर हैंडलिंग के दौरान हो सकते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट की केयर कैसे करेंगे ये इस टॉपिक में जानेंगे। उसके बाद में है केयर ऑफ रबर गुड्स, जो जो रबर गुड्स हैं, जैसे बेड के ऊपर जो मैट्रेसेस बिछाए जाते हैं, है ना, वार्ड के अंदर बेड सीट वगैरह हो सकती है, तो रबर की गुड्स, या फिर ये हो सकती है ट्यूब्स वगैरह हो सकती हैं, कैथेटर की ट्यूब हो सकती है ना, तो आईवी ट्यूब हो सकती है, ये सारी चीज़ें रबर गुड्स में आती हैं, तो इसके अंदर डिस्कस करेंगे अपन। उसके बाद में आता है केयर ऑफ मेडिकल लीनन, जो लीनन होता है पूरा का पूरा, जैसे पिलो कवर हो गया, बेड सीट हो गई, जो भी पेशेंट के केयर में यूज़ करे जाते हैं, जैसे पेशेंट की क्लोथिंग होगी, वो भी लीनन में आता है। सर्जरी के दौरान जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो भी लीनन में आता है, तो उसकी केयर कैसे करनी है वो आता है लीनन वाले में। उसके बाद में ग्लास वेयर, जितने भी ग्लास के इक्विपमेंट हैं उनके लिए हो सकता है, जैसे थर्मामीटर होता है, जो एनालॉग थर्मामीटर है, जो डिजिटल नहीं है, जो मरकरी वाला थर्मामीटर, जो पुराना सिस्टम जिस पे चलता था, वो वाले की केयर है, या फिर इसके अलावा कोई और ट्यूब्स वगैरह होगी, उनकी केयर है, वो ग्लास में आएगी। उसके बाद में अपना टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग, बेड मेकिंग के क्या क्या प्रिंसिपल हैं। उसके बाद में बेड वान को कैसे हैंडल किया जाएगा, पूरा का पूरा प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद में यूरिनल को हैंडलिंग करने का प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद में पेशेंट को लिफ्टिंग करने की टेक्निक, कि भी पेशेंट को कैसे लिफ्ट करना है, जैसे वो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, तो उसको कैसे सिटिंग में करना है, देन स्टैंड अप करना है, तो ये सब लिफ्टिंग में आ जाता है, ये लिफ्टिंग आ जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट एड प्रोसीजर आ जाएगा, है ना, प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं। फिर एनेमा आ जाएगा, एनेमा में जितने भी टाइप होते हैं वो आ जाएंगे, सोडियम, है ना, वाटर बेस होता है, टैप वाटर एनेमा, सोडियम फॉस्फेट, ये आ जाएगा। उसके बाद में मेडिको लीगल केस, ये मेडिको लीगल केस अपना वहाँ भी आता है, जो रीसेंट एडवांस, उसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है मेडिको लीगल केस, तो ये मेडिको लीगल केस आएगा। उसके बाद में वैसे 20 नंबर में पूछा जाता है मोस्टली। उसके बाद में वाइटल साइन आएंगे, वाइटल साइन में बहुत सारे वाइटल साइन हो, बीपी हो गया, हार्ट रेट हो गया वगैरह, टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गई, है ना, ऑक्सीजन लेवल वगैरह हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब इसके अंदर आएंगे। उसके बाद में हॉस्पिटल चार्ट या फिर पेशेंट चार्ट, हॉस्पिटल चार्ट का मतलब है कि जो पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह है, जो उसकी केयर के दौरान जो डॉक्यूमेंट अपन ने बनाया है, जिसके अंदर पूरी पास्ट हिस्ट्री है, प्रेजेंट हिस्ट्री है ना, क्या क्या इलनेस थी, उसके वैक्सीनेशन रिपोर्ट वगैरह, पुराने एक्सरे रिपोर्ट वगैरह, तो ये सब उस चार्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, है ना, पूरी पूरी हिस्ट्री होती है एक टाइप से, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल चार्ट या मेडिकल चार्ट। उसके बाद में मेथड्स ऑफ लिफ्टिंग ट्रांसपोर्ट पेशेंट, मतलब लिफ्टिंग की क्या क्या मेथड है और ट्रांसपोर्ट करने के क्या क्या मेथड है, जैसे पेशेंट को एक्सरे टेबल से व्हील चेयर पर लाना है ना, या फिर बेड से एक्सरे टेबल के ऊपर ले जाना है, ऐसा हो सकता है। तो इस टाइप से ये सारे के सारे अपने टेक्निक हैं वो इसमें आने वाले, मेथड कौन कौन से हैं। उसके बाद में एक बड़ा टॉपिक आता है क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टीरिलाइजेशन ना, कैसे क्लीनिंग करेंगे, कैसे डिसइंफेक्टेंट करेंगे किसी भी इक्विपमेंट को, हो सकता है जो सर्जरी के दौरान यूज़ कर रहे हैं या फिर हैंडलिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कैसे क्लीन करेंगे। उसके बाद में डिसइंफेक्टेंट करेंगे, है ना, फिर स्टेरिलाइजेशन करेंगे ताकि उसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह हट जाए, पूरा क्लीन हो जाए और वापस यूज़ कर सकें उस इक्विपमेंट का।
है ना। नीडल भी हो सकती है, पुराने टाइम में नीडल को भी किया जाता था स्टेलाइज रीयूज़ के लिए। उसके बाद में हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज़ नोजोकोमियल जो बोलते हैं ना, नोजोकोमियल डिजीज़ बोलते हैं, वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज़ में कौन कौन से आते हैं, जो ये छोटा टॉपिक 5 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में हैंडलिंग ऑफ स्टेलाइज्ड इक्विपमेंट, जो स्टेलाइजेशन हो चुका है जिन इक्विपमेंट का, है ना, सीजर हो गया, नाइफ हो गया, है ना, सर्जिकल ब्लेड हो गई, इन सब का जैसे स्टेलाइजेशन हो गया, उसके बाद में इनको कैसे हैंडल करना है, फोर्सेप्स हो गया, आर्टरी फोर्सेप्स हो गया, ये इक्विपमेंट है, तो इनको कैसे अपन हैंडल करेंगे स्टेलाइजेशन के बाद में। उसके बाद में एक बड़ा टॉपिक आता है इंजेक्शन टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, 4 होती हैं ना, जो इंट्रामस्कुलर है, आईवी, इंट्रावीनस है, सबक्यूटेनियस है, डर्मल है, इंट्राडर्मल जिसको बोलते हैं ना, सबक्यूटेनियस, आईवी और आईएम, 4 टाइप के होते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में आईवी ड्रिप सेटिंग आ जाएगी, मतलब किस किस इक्विपमेंट का या फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे उसको प्रोसीजर किया जाता है, मतलब आईवी ड्रिप कैसे लगाते हैं पेशेंट के अंदर, तो दोनों चीज़ आ जाएंगे। उसके अंदर क्लैंप वगैरह है, ट्यूब वगैरह है, रोलर क्लैंप, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ट्यूब। उसके बाद में बैग होता है ना, ड्रिप बैग होता है, कंटेनर जिसको बोलते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन सप्लाई इन हॉस्पिटल, तो पूरा का पूरा बड़ा टॉपिक है ऑक्सीजन सप्लाई का, हॉस्पिटल के अंदर कैसे ऑक्सीजन सप्लाई करी जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उनका कंट्रोल सिस्टम होता है, अलार्म सिस्टम होता है जो कि प्रेशर वगैरह को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, उसको कम होते ही अलार्म सिस्टम साउंड प्रोड्यूस करता है ना। उसके अंदर सिलेंडर वगैरह हो गया, लास्ट ट्यूबिंग हो गया, ऑक्सीजन मास्क वगैरह होगा, ये साथ में अपन ऐड ऑन करेंगे इसमें। उसके बाद में डिग्निटी ऑफ पेशेंट की डिग्निटी। उसके बाद में साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट की साइकोलॉजी क्या होती है जब हॉस्पिटल में आता है, या फिर बाद में क्या साइकोलॉजी होती है, उसको अंडरस्टैंड करना, ये सब इसमें पढ़ेंगे। एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है और यूज़ क्या क्या है एक्सरे के। उसके बाद में रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन भी इसमें पूछ लिया जाता है, इसलिए उसको टॉपिक भी शामिल किया गया है। उसके बाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे, इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह या फिर इक्विपमेंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो सारे इसके अंदर आने वाले हैं। तो ये एक फ़र्स्ट नोटबुक थी, उसमें से अपन ने देखा है इंडेक्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनकी आगे बात करेंगे, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, तो ये टॉपिक रहने वाले हैं। अभी इंट्रोडक्शन हो गया एक टाइप से, अपन नेक्स्ट में वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप डाउनलोड करके या फिर जैसे भी देखना देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।